बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के लिए अब महज कुछ दिन बचे हैं। उससे पहले राजनीतिक दल चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं। शनिवार को राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में अपने भाई तेजस्वी यादव के लिए रोहिणी आचार्य ने जो है चुनाव प्रचार किया। राघोपुर में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए उन्होंने कमान संभाली है। राघोपुर के कई इलाकों में घूम कर प्रचार कर रही हैं। अपने भाई तेजस्वी यादव के लिए जो है उन्होंने वोट की अपील की है। इसके अलावा रोहिणी ने यह भी कहा कि सब जो है बहुत एक्साइटेड हैं, युवाओं में जोश है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भाई तेजस्वी यादव ने 5 लाख रोजगार दिए। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी इतना जो है कर पाए, तो सोचिए मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो कितने कामयाब हो पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 20 साल से बिहार ने देख लिया है कि क्या हुआ है, अब तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सैफ अली खान प्रवक्ता आरजेडी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सैफ अली जी, जिस तरीके से जो कॉन्फिडेंस आरजेडी का दिखाई पड़ रहा है सड़क पर, और जिस तरीके से अपने भाई के पक्ष में जो वोट की अपील करने के साथ साथ जो है मुख्यमंत्री का मौका दीजिए जो बयान देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्या लग रहा है किस तरह का माहौल बिहार में दिखाई पड़ रहा है? ऐसा लग रहा है कि पिछली बार हम कुछ सीटों से और कुछ % वोटों से हम चूक गए थे। इस बार जनता हमें पूर्ण बहुमत देगी और 2/3 से ज्यादा सीटें हमें आ रही है महागठबंधन को। लेकिन जिस तरीके से तो से तेज प्रताप और तो से तेजस्वी की जो जंग दिखाई पड़ रही है बिहार में, क्या लगता है कि इसका असर पड़ेगा कई सीटों पर? क्योंकि चाहे यादव वोट की बात करें, मुस्लिम वोट की बात करें, तो जो वोट बट गए हैं वोट बैंक, इसका नुकसान कहीं लगता है आरजेडी को? इस बार हमारे पास जो पिछड़े और दलितों का इतना बड़ा वोट बैंक जो 95 और 2000 में हमसे अलग हुआ था, वो एक साथ हमारे साथ जुड़ा है। जो अगड़ी जाति के गरीब लोग हैं, जो लोग चाहते हैं कि देश में हमारे प्रदेश से पलायन रुके, हमारे प्रदेश में जो दूसरे कोने में लोग काम कर रहे हैं वो आके बिहार में नौकरी करें, वो लोगों का तेजस्वी जी के प्रति उत्साह है। और तेज प्रताप जी कहीं कोई फैक्टर नहीं है, उनको घर से निकाला गया, उसका वो बदला ले रहे हैं कि हम कुछ सीटें हम हराने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूर दूर तक उनकी अपनी सीट जीतने के कोई चांसेस नहीं है दूर दूर तक। जी चलिए, भले आप ये कह रहे हो कि वो अपनी सीट, हालांकि महुआ सीट से जो चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में सैफ अली जी एनडीए की तरफ से भी बयान आ रहा है कि इस बार की जो चुनाव की आंधी है एनडीए के पक्ष में है, लालटेन तो हवा में उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो आप पब्लिक मीटिंग का वीडियो देखिए ना। पब्लिक मीटिंग में जो हमारे यहाँ भीड़ है, भीड़ में जो उत्साह है तेजस्वी यादव जी के लिए, राहुल गांधी के लिए, इवन अभी अखिलेश यादव जी भी यात्रा पे निकले हैं, उनको देखने में जो भीड़ आ रही है वो कहीं 20,000 कहीं 30,000 भीड़ एक क्षेत्र में, एक कस्बे में जुड़ रही है। और हमारे मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहाँ कुर्सियां खाली है, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं वहाँ 90% कुर्सियां खाली, 10-20% भी कुर्सियां नहीं बढ़ी है। लोग मौसम का बहाना बनाए, लेकिन हमारे यहाँ भी वही मौसम है, तो हमारे नेताओं के यहाँ जो भीड़ लग रही है और लोगों का उत्साह देख के ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन की सरकार 2/3 बहुमत से बन गई। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सैफ अली जुड़ने के लिए। तो हालांकि देखने वाली बात होगी कि महागठबंधन की सरकार जो है आती है या फिर नहीं बिहार में, लेकिन जिस तरीके से जो नेताओं की रैलियां हैं, जनसभाओं का दौर है वो जारी है। और इसी कड़ी में जो है रोहिणी यादव भी अपने भाई के लिए जनसभा करने के लिए जनता के बीच पहुंची थी, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव को मौका मिलता है मुख्यमंत्री का तो वो जो है जनता के लिए बेहतर काम करेंगे और एक अच्छे मुख्यमंत्री बनकर दिखाएंगे।